ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 30 से लेकर 32 तक की कथाओं के बारे में। इससे पूर्व के सभी अध्याय मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 30वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 30वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिवजी का भिक्षुक रूप में हिमाचल और मैना के पास जाकर पार्वती की याचना करना, इसके बारे में वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया। अब कृपा कर आप मुझे वह सुनाइए कि जब शिवजी अपने कैलाश को चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वे कहाँ गई। हे महामते, वह सब बात आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश चले जाने पर पार्वती महादेव महादेव कहती हुई अपने पिता के घर चली गई। तब पार्वती का आगमन सुनकर प्रेम से विहल हो हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठ स्वागतार्थ आगे आए। पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी और पार्वती जी की बहुत सारी सखियां बड़े हर्ष से जय जयकार करती हुई मांगलिक वस्तुओं को ले आगे आई। नगर में सजावट और उत्सव आदि की धूम मच गई। इसी समय पार्वती अपने नगर में आई, अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर हे पुत्री ऐसा कहकर रोने लगे। फिर पार्वती की सखियों तथा भाई की स्त्रियों ने हर्ष सहित पार्वती का दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने उनके रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में आए। घर पर पार्वती की सखियों, अन्य स्त्रियों तथा जो उस समय वहां उपस्थित थे, उन सब ने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना और हिमाचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सफल समझा और यह कहा कि कुपुत्र से पुत्री ही अच्छी। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा। ब्राह्मणों और बंदीजनों को बहुत सा धन दिया, ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ करवाया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमाचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अच्छे नट का वेश बनाकर मैना के पास आ गए। मैना के पास आ प्रांगण में अनेक प्रकार के नृत्य करते हुए सुमनोहर गीत गाने लगे। श्रृंगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार के वीणादि बाजों की ध्वनि की। स्त्री पुरुष दर्शकों की भीड़ लग गई। मेनका सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देखकर पार्वती जी को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिव जी का रूप त्रिशूल आदि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभायमान शिव जी प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती जी ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप मेरे पति होवें। शिव जी यह वर देकर फिर नृत्य करने लगे। तब पार्वती जी की माता मैना उत्तमोत्तम रत्नों को स्वर्ण के थाल में रखकर प्रेम पूर्वक उस नर्तक को देने गई, परंतु शिव जी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा और फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में ही हिमालय भी गंगा से लौटे तो घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध हो उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे रही है, परंतु अग्नि से दीप्यमान उस भिक्षुक को कोई बाहर न निकाल सका। अब वह अपनी अनेक लीलाओं और अनंत प्रभाव से हिमाचल को प्रसन्न करने लगे। हिमाचल ने देखा कि यह भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए, पीत वस्त्र पहने और 4 भुजाएं धारण किए विष्णु के रूप में है, और हिमाचल ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्पादि चढ़ाए थे वे उसके सिर पर और शरीर पर स्थित हैं। फिर
ग्रीश्वर ने उसे जगत श्रेष्ठा ब्राह्मण के रूप में भी देखा, फिर सूर्य के भी रूप में देखा, फिर उसका यह अद्भुत रूप भी देखा, फिर निरंजन, निराकार, निरीह और इस प्रकार बड़े अद्भुत रूप में भी देखा। इसी समय उस भिक्षुक ने हिमालय से भगवती दुर्गा की याचना की। शिव माया से मोहित हिमालय ने उसे स्वीकार न किया और भिक्षुक ने दूसरा कुछ ग्रहण भी न किया और फिर अंतर्ध्यान हो गया। तब हिमाचल और मैना को भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह तो प्रभु शंकर ही आए थे, पर हम दोनों उस समय वंचित ही रहे और वे अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात उन्होंने विचार कर शिव जी से अपनी दृढ़ता भक्ति स्थापित की। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 30वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 31वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी का पार्वती के लिए हिमालय के घर जाना, इसके बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब उनकी भक्ति पर इंद्रादिक देवताओं ने विचार किया। फिर स्वार्थ साधक इंद्र सब देवताओं को साथ ले गुरु बृहस्पति के आश्रम पर पहुँचे। सारा समाचार कहा और यह भी कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारी कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के घर जाइए और प्रयत्नपूर्वक शिवजी की निंदा कीजिए, जिससे शिवजी की दृढ़ भक्ति कर पर्वतराज दिव्य भोगों का भोग मोक्ष के अधिकारी न होने पावे। उधर पार्वती शिव को छोड़ दूसरा वर नहीं चाहती। यदि हिमालय निष्काम भाव से अपनी पुत्री को शिव समर्पण करेगा तो वह शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, परंतु हम यह चाहते हैं कि वह बहुत काल तक पृथ्वी पर ही रहे। हे गुरुदेव, जैसे भी हो आप इस कार्य को कीजिए। देवताओं की वाणी सुनकर बृहस्पति जी ने कानों में उंगली दे ली और उनकी बात ना स्वीकार करते हुए शिव शिव करने लगे। उन्होंने देवताओं को बहुत धिक्कारा और कहा कि तुम लोग शिवजी के निंदक हो, मैं शिव निंदा करके नरक नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा ही है तो तुमसे कोई एक देवता हिमाचल के पास जावे और तुम्हारा कार्य संपादन करे। अनिच्छा से वह अपनी पुत्री को देकर पृथ्वी पर रह सकते हैं। ये सप्त ऋषि ही पर्वत को समझाने जावें और यह कहें कि पार्वती शिवजी के बिना दूसरा वर ग्रहण न करेंगी। बृहस्पति जी से ऐसा सुन सब देवता मुझ ब्राह्मण के पास आए और सारा वृतांत कहा। उसे सुन मुझे भी दुख हुआ। मैंने भी कहा कि मैं शिवजी की निंदा नहीं कर सकता। आप लोग स्वयं ही शिवजी के पास जाइए और उन्हीं को हिमालय के पास भेजिए। शिवजी ही वहां जाकर स्वयं अपनी निंदा करें, दूसरा करेगा तो उसका विनाश होगा। यदि कोई स्वयं अपनी निंदा करे तो उससे उसे यश होता है। यह सुन देवता कैलाश पर गए और शिवजी की बड़ी स्तुति की तथा आदरपूर्वक यह वृतांत कह सुनाया। देवताओं के उस कथन को सुनकर शिवजी ने स्वीकार किया और हंसकर उन्हें अपनी रक्षा का आश्वासन दिया। देवता अपना काम सिद्ध जान प्रसन्न हो शिवजी की प्रशंसा करते हुए अपने स्थान पर आए। फिर तो माया के ईश प्रभु शंकर शीघ्र ही हिमाचल के पास जा पहुँचे। हिमाचल अपने बंधुजनों और पार्वती सहित सभा में बैठे थे। उसी समय दंड शस्त्र सहित दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्जवल तिलक लगाए भगवान शंकर वहां जा पहुँचे। हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का सा वेश बनाए और नारायण का नाम जपते हुए वहां जा पहुँचे। उन्हें इस रूप में देख हिमालय ने उठकर प्रणाम किया और पार्वती ने भी भक्तिपूर्वक प्रणाम किया तथा पहचान कर उन्हें उनके मन में बड़ा ही हर्ष हुआ। ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी ने सबको आशीर्वाद दिया और शिवा को तो अधिक प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से द्विजेंद्र की कुशल पूछी और कहा कि आप कौन हैं। तब महादेव जी ने हिमालय से कहा कि मैं एक ज्योतिष हूँ जो गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी सुलक्षणा कन्या को शिव के लिए देना चाहते हो, परंतु शंकर तो सर्वथा निराश्रय, निसंग, कुरूप, अगुण, शमशानवासी, व्यालग्राही और जोगी है। तुम ऐसे विकट और जटाधारी को जो सर्पों का हार पहनता है,
वेद मार्ग से भ्रष्ट है, उस शिव को अपनी पुत्री क्यों देना चाहते हो? हे अचल, तुम्हारी यह बुद्धि तो सर्वदा अमंगलदायक है। तुम नारायण के कुल में उत्पन्न होने वाले क्षण भर में विचार तो करो कि तुम्हारी यह पार्वती दान रूप कर्म पात्र के समान नहीं है। कोई भी विचारशील इस बात को सुनकर तुम्हारी निंदा ही करेगा। इस प्रकार और भी बहुत से शिव नंदक बातें कही तथा हिमाचल द्वारा दिए हुए पदार्थों को खाकर अनेक लीला विशारद शंकर जी शांत भाव से अपने आश्रम को चले गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 21वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 32वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत सप्तऋषि आगमन के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण के वचन से मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उनके नेत्रों में शोकाश्रु भर आए। वे महादुखी हो हिमालय के पास जाकर बोली, हे शैलेंद्र, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण जो कहकर गया है उस पर विचार करने के लिए पार्वती को बुलाकर एक निश्चय कर लो। मैं बुरे रूप वाले शंकर को अपनी सुलक्षणा कन्या ना दूंगी। यदि आप मेरी बात न मानेंगे तो निसंदेह मैं मर जाऊंगी। अभी घर छोड़कर चली जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी। मैं गले में रस्सी बांधकर किसी वन में चली जाऊंगी अथवा महासमुद्र में गिर जाऊंगी, परंतु शिव को कन्या ना दूंगी। ऐसा शोक से रोती हुई मैना कोप भवन में चली गई और खाना पीना त्याग कर पृथ्वी पर लौट गई। हे तात, इसी समय विरह से व्याकुल भगवान शंकर ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे शीघ्र ही वहां आ गए। उनके पास साक्षात दूसरी सिद्धि रूपिणी वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी उनके साथ आई। उन्हें सूर्य के समान दीप्तिमान देख शिवजी ने अपना तप बंद किया। सप्तऋषियों ने शिवजी के समक्ष खड़े हो उन्हें प्रणाम कर सप्रेम उनकी स्तुति की और पूछा कि हम सबों के लिए क्या आज्ञा है। तब उनकी बात सुनकर लोकाचार के अनुसार महेश्वर शंभु उनसे यह रमणीक बात बोले कि हे ऋषियों, आप लोग तो सर्वथा ही हमारे पूज्य हैं। हमने केवल तुम्हारे ही लिए तुम्हारा स्मरण किया है। तुम जानते हो कि मेरा तो उपकारी स्वभाव है। इस समय दुरात्मा तारक से देवगण बड़े ही कष्ट में हैं। उधर उस दुष्ट को ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है, तब मैं क्या करूं? इसके लिए मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुनियों द्वारा भी दुष्कर ऐसा कठिन तप किया है। मुझे उसको अभिष्ट फल देना है। भक्तों को आनंद देना ही मेरा प्रण है। मैं भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया और उनसे मैंने पार्वती को मांगा भी, क्योंकि मैं लीला विशारद हूँ। वे मुझे परम ब्रह्मा समझ अपनी पुत्री देना भी चाहते हैं, परंतु जब वे मुझ पर अत्यंत अनुरुक्त हो गए तो मैंने अपनी प्रगढ़ भक्ति को उनके हृदय से अपनी निंदा करके हटा दिया, जिससे वे मेरी लीला से मोहित हो भक्तिहीन हो गए। अब वे मुझे अपनी कन्या नहीं देना चाहते, अतः तुम लोग हिमालय के घर जाकर उसे और उसकी पत्नी मैना को समझाकर पार्वती से मेरा विवाह कराओ। मैंने पार्वती को उसकी स्वीकृति भी दे दी है। देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम लोग हिमालय और मैना को समझाओ। शिव जी की इस आज्ञा के पालन में सप्तऋषियों ने अपने को धन्य माना और वे महर्षि शिव को नमस्कार कर हिमालय के नगर को चले। मार्ग में कितने ही रम्य स्थानों को देखते हुए वे दिव्य अलकापुरी को पार कर हिमालय के घर आए। हिमालय ने सिर झुका हाथ जोड़ ऋषियों को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। फिर घर लाकर यथोचित पूजन करके कहा कि आज मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य हुआ। ऐसा कहकर भक्ति पूर्वक सुंदर आसन दिया। फिर उन ज्योति स्वरूप मुनियों से हिमालय ने कहा कि आज मैं धन्य हुआ और कृतकृत्य हूँ। आज मेरा जीवन सफल है। आज मैं लोकों में दर्शनीय और बहुतीर्थ रूप हुआ। जो विष्णु रूप आप सब मेरे घर पर आए। कहिए, मुझ सेवक के लिए क्या कार्य है जिसके करने से मेरा जन्म सफल हो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 32वां अध्याय समाप्त। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ की यह कथा आप सभी को परम प्रिय लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।